Good morning, students. Today we will start chapter 5 of geography textbook Industries. Students, if we think about industries, then what comes in our mind? क्या आता है हमारे दिमाग में? इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़े बड़े कारखाने जो हैं, जहाँ से पोल्यूशन निकल रहा होता है, धुआं निकल रहा होता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? इंडस्ट्रीज़ का। तो इंडस्ट्रीज़ क्या है? एक ऐसा ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। वी शैल स्टार्ट दिस चैप्टर विद a स्टोरी ऑफ जर्नी ऑफ पेपर, एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री। आप लोग जो अपनी नोटबुक्स यूज़ करते हैं, उस नोटबुक्स के अंदर क्या है? पेजेस है। उसके बाहर की तरफ ग्राफिक्स बनी हुई हैं, कलर्ड पिक्चर्स बनी हुई हैं। किसी पर सुपरमैन बना हुआ है, किसी पर डोरेमोन बना हुआ है, किसी पर टॉम एंड जेरी बना हुआ है। तो क्या आपको पता है ये पेपर आता कहाँ से, कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, कैसे तैयार किया जाता है? वी शैल स्टार्ट एग्जाम्पल ऑफ द बुक यू यूज फॉर राइटिंग हैज़ कम टू यू आफ्टर ए लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो जो ये आप तक पहुंचती है, जो नोटबुक तैयार की जाती है, आप तक जो पहुंचती है, तो एक पूरे लंबे प्रोसेस के अंदर से होकर के गुजरती है। ये प्रोसेस क्या होता है? वी मे सी इन दिस। ये क्या है? बैम्बू स्टिक्स। अब बैम्बू स्टिक्स क्या है? यहाँ से पेपर की जो जर्नी है वो स्टार्ट होती है। यहाँ से जो पल्प तैयार किया जाता है, उस पल्प के साथ केमिकल्स मिक्स करके उससे प्रोसेस किया जाता है, केमिकल ऐड किया जाता है, शीट तैयार की जाती है और फिर उसकी बाइंडिंग तैयार करके आपके लिए नोटबुक्स जो हैं अवेलेबल कराई जाती हैं। इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ ए ट्री। तो शुरू कहाँ से होता है? पेड़ के साथ, ट्री के साथ। इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल। पल्प तैयार किया जाता है पहले इससे। देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प। द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद केमिकल्स एंड फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन्स। और फिर इसी पल्प को प्रोसेस करते हुए, केमिकल्स ऐड करते हुए पेपर तैयार किया जाता है, शीट्स तैयार की जाती हैं। दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल्स वाज यूज टू प्रिंट द लाइन्स। फिर जो इसके ऊपर लाइनिंग्स बनी हुई हैं, वो लाइनिंग्स तैयार की जाती हैं। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए नोटबुक। फिर इसकी बाइंडिंग की जाती है, स्टेपल किया जाता है इसको, या स्टिच किया जाता है जैसे एक मशीन से, और फिर उसके ऊपर एक कवर लगाया जाता है। प्रिंटेड कलर्स जो आपकी नोटबुक्स के ऊपर लगे हुए होते हैं, ग्राफिक्स बनी हुई होती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स लगाई जाती हैं उनके ऊपर, ताकि उसकी अट्रैक्शन थोड़ी सी बढ़े। अब ये सारा काम होता कहाँ पे है? ये सारा काम होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, प्रोसेसिंग का जो वर्क है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग का नाम दिया जाता है जिन्हें। मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। तो रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल गुड्स तैयार किए जाते हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। एज यू हैव सीन, पल्प वाज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू ए नोटबुक। अब पेपर से क्या था? पेपर तैयार किया पल्प से पहले, और पेपर के बाद उससे एक नोटबुक बाइंड की गई और आप तक पहुंचाई गई। These represent the two stages of the manufacturing process. The paper made from pulp and cloth made from cotton. We may take another examples of it. कॉटन से क्लॉथ प्रिपेयर करना, अलग अलग तरह के क्लॉथ्स प्रिपेयर किए जाते हैं। वीट है जैसे, तो वीट का यूज़ क्या किया जाता है? घर के अंदर खाना बनाने के लिए, रोटी के लिए। और सेक्टर्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं, जहाँ पर इनसे बिस्किट्स या और ब्रेड्स वगैरह जो हैं प्रिपेयर किए जाते हैं। had value added to them at each stage of the manufacturing process. In this way, the finished product has more value. तो लास्ट में जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट जो है, तो वो क्या है? वैल्यूएबल होता है, यूटिलिटी बेस्ड होता है, देन द रॉ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम।
तो रॉ मटेरियल में इतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती, इतनी ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती जितनी उससे तैयार वैल्यूएबल गुड्स के अंदर होती है। अब आटा है जैसे, तो आटे को कच्चा थोड़ी खाया जाता है, आटे को पकाया जाता है, रोटी बनाई जाती है या उसके बिस्किट्स बनाए जाते हैं, फिर उसको यूज़ में लाया जाता है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इंडस्ट्रीज क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तैयार करती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चलाती हैं। सिंपल सा एक एग्जांपल है, आपके घर पे टोमेटोज़ यूज़ किए जाते हैं, तो आप टोमेटोज़ को कितने दिनों तक सेफली रख सकते हैं। बट इकोनॉमिक कंडीशंस में अगर हम देखें, जैसे आपके घर में टोमेटो केचप्स यूज़ की जाती हैं, तो वो टोमेटो केचप्स क्या है तो टोमेटो का ही पल्प, लेकिन उसको अगले कई दिनों तक ठीक रखा जा सकता है। तो रॉ मटेरियल का फॉर्म चेंज करके वहाँ पर क्या किया जाता है, वैल्यूएबल गुड्स तैयार की जाती हैं, प्रोडक्शन किया जाता है। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। अब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्या है? चीज़ें तैयार करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का यूज़ करते हुए जो दूसरे मटेरियल्स यूज़ में बनाए जाते हैं। इवन जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्या है? उससे मशीन्स तैयार की गई पहले, फिर उनके साथ दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, प्रोडक्शन शुरू होती है। एंड प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज क्या है? टूरिज़्म इंडस्ट्री है जैसे हमारी, तो वहाँ पे कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, सिर्फ टूरिज़्म इंडस्ट्री के अंदर क्या है, घूमने फिरने इधर उधर की जो चीज़ें हैं, टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो इसमें काउंट होते हैं, वो सर्विसेज इसमें काउंट की जाती हैं। We have iron and steel industry as an example of production of goods, coal and mining industry, extraction of coal, and tourism industry, which is an service provider industry. Now we will discuss about classification of industries. अलग अलग तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिस तैयार किए गए हैं, कुछ क्लासिफिकेशन है। अब वो क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक सिंपल सा वर्ड है, जैसे आपकी क्लास के अंदर एक ग्रुप तैयार किया जाता है कि कौन सा बच्चा किस एक्टिविटी को लाइक करता है। फुटबॉल लाइक करने वाले कितने बच्चे हैं? फुटबॉल प्ले करने वाले, बैडमिंटन प्ले करने वाले, तो वो क्या है, एक ऐसा ही क्लासिफिकेशन। तो इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज के अंदर भी एक ऐसा ही क्लासिफिकेशन हमारे पास है। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल्स इनके अंदर यूज़ में लाया जाता है वो किस तरह का है? साइज, स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज एंड ऑनरशिप। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी प्राइवेट पर्सनल, कुछ हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, तो वो इसकी ऑनरशिप बेस्ड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज में बी एग्रो बेस्ड। एग्रो बेस्ड क्या है? एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं, कृषि से उत्पाद होने वाले चीज़ों के ऊपर जो बेस्ड है। सेकंड इज मिनरल बेस्ड, मैराइन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। दीज आर द मेन टाइप्स। मैराइन बेस्ड में कौन सी होती हैं? जो सीज के थ्रू जो चीज़ें निकाली जाती हैं, जैसे फ़िश है, तो समुद्र में से हम क्या करते हैं, फ़िश निकालते हैं और फिर उस फिश का क्या करते हैं हम, ऑयल बनाया जाता है, फिश ऑयल जो होता है। सो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इसमें यूज़ में लाए जाते हैं। और इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? फूड प्रोसेसिंग की चीज़ें जो हैं, खाने की चीज़ें जो हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, कॉटन टेक्सटाइल एग्रीकल्चर से होती हैं, डायरी प्रोडक्ट्स दूध से बनने वाली जो चीज़ें हैं, दूध, दही, बटर, ये सारी चीज़ें, एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो वो सारे क्या हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। These are the primary industries that use mineral ores as their raw material. अब जितने भी मिनरल्स हैं वो यहाँ पर क्या किए जाते हैं? रॉ मटेरियल की शेप में यूज़ में लाए जाते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्रीज फीड अदर इंडस्ट्रीज। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए बेस का काम करते हैं, वहाँ पे उनको यूज़ में लाया जाता है एज
एग्जाम्पल ऑफ आयरन। अब आयरन जो है, आयरन ओर से निकाला जाता है और फिर उसको यूज़ क्या किया जाता है इन द शेप ऑफ रॉ मटेरियल। मशीन्स तैयार की गई, फिर उस मशीन से डाइज या और दूसरी चीज़ें मोल्ड बनाए गए और फिर उनको अलग अलग टाइप्स में यूज़ में लाया जाता है। दिस इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाए जाते हैं, रेलवे की लाइंस बिछाई जाती हैं, इससे रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं, कोच बनाए जाते हैं। थर्ड इज मैरिन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मैरिन बेस्ड क्या है, सी एंड ओशियन से जो रॉ मटेरियल्स हमें मिल रहा है। इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इट। एंड लास्ट फोर्थ इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। अब फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता है, पल्प, जो स्टार्टिंग में हमने कवर किया पोर्शन अपना। पेपर कहाँ से तैयार होता है, पल्प से। वुड का पल्प तैयार किया जाता है और उस पल्प को फिर केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू केमिकल्स ऐड करते हुए उससे शीट तैयार की जाती है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज जो हैं वो अपनी मेडिसिन्स के लिए जड़ी बूटियाँ या जो चीज़ें हैं उनको चाहिए वो लेते हैं ट्रीज से। फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ होता है वुड का। All of these are nature objects. Now we will talk about size. On the basis of size, we may classify in two categories. One is small scale industries and second is large scale industries. एक तो है छोटे स्केल के ऊपर जिसमें एक दो लोग घर पे काम कर रहे हैं, अपने हाथों से काम कर रहे हैं, और एक है लार्ज स्केल के ऊपर जहाँ पर काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं और बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ किया जाता है, बड़ी जगह का यूज़ किया जाता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड कितने हैं, प्रोडक्शन कितना होता है, दीज आर द बेसिस फॉर द साइज। बेस्ड ऑन साइज, industries can be classified into small and large. Cottage and household industries, which is an example of small scale industry, where the products are manufactured by hand by the artisans, like बास्केट वीविंग। अब बास्केट वीविंग क्या होता है, आप लोग सड़क के ऊपर जा रहे होते हैं जब, तो कुछ लोग आपको रास्ते में बैठे हुए दिखाई देते हैं जो लकड़ी की सरकंडों से या लकड़ी की कटिंग्स करके टोकरे बनाने का काम करते हैं। वो टोकरी क्या है, जैसे आप फ्रूट की टोकरी लेके आते हैं बाज़ार से या सब्ज़ी मंडी के अंदर आप गए हो तो वहाँ पे टोकरे रखे होते हैं जो हैं लकड़ी के, तो वो कैसे तैयार किए जाते हैं आप लोग कर सकते हैं इस तरह की। तो वो क्या है, एक आर्ट है, आर्टिजन्स हैं वो एक तरह के। बास्केट वीविंग, पोट्री, मटके बनाना जो है, एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं कॉटेज इंडस्ट्री के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। अब इसमें होता क्या है, स्मॉल स्केल पे पैसा ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, इन्वेस्टमेंट कम होती है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर लार्ज इंडस्ट्री की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड रहती है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तैयार की जाती हैं, कारें तैयार की जाती हैं, बाइक्स तैयार की जाती हैं, ट्रक्स तैयार किए जाते हैं, तो वो किस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर हैवी मटेरियल्स को यूज़ में लाया जाता है, काफ़ी बड़े बड़े प्लांट्स हैं और हैवी मशीनरीज जो हैं उनको मोल्ड करने के लिए यूज़ में लाती हैं। सो दीज आर द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। एंड नेक्स्ट स्टेप इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो ऑनरशिप से हम सिंपली सा मीनिंग क्या लेते हैं कि कौन इसका मालिक है, किसकी है ये चीज़। जैसे हमारे पास कोई चीज़ है तो हम कहते हैं ना कि ये चीज़ मेरी है, दिस इज माइन।
सो इंडस्ट्री बिलोंग्स टू होम, ये इंडस्ट्रीज जो हैं किससे रिलेटेड है, किसकी हैं ये इंडस्ट्रीज? सो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाई इनटू प्राइवेट सेक्टर, state owned or public sector, joint sector and cooperative sector. These are the four identified criteria in the ownership category. तो ये चार तरह की इंडस्ट्रीज जो है इसमें काउंट होती हैं ओनरशिप बेस्ड. फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज. दीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. तो ये इंडस्ट्रीज कैसी होती हैं? प्राइवेट, जिनके ऊपर निजी या पर्सनल रेफरेंस होता है. जैसे मेरी कोई पर्सनल इंडस्ट्री है, मेरी खुद की इंडस्ट्री है, जहाँ पर मैं, मेरा भाई या हम 2-3 लोग जो हैं उसके ओनर हैं. द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट. कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट होल्ड करती है, तो उन इंडस्ट्रीज को क्या कहते हैं? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL जिसे कहा जाता है, सेल इन शॉर्ट फॉर्म. थर्ड इज ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज. ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जहां पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. कुछ होल्ड गवर्नमेंट भी करती है यहाँ पर, और कुछ होल्ड जो है प्राइवेट सेक्टर्स का भी होता है. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं. एक बोर्ड होता है, एक पूरी की पूरी एक टीम होती है, चेयरमैनशिप होती है, मेंबर्स होते हैं उस बोर्ड के जो उस फर्म को रन करेंगे, जो उस फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ले रहे हैं. मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री. एंड लास्ट इज कोऑपरेटिव सेक्टर. ये क्या होते हैं? आप लोगों ने अमूल के पैकेट्स देखे होंगे जिनमें दूध आता है, आइसक्रीम्स आती हैं, दही आती है, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आनंद मिल्क के नाम से. तो ये क्या है? इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कैसे काम कर रही हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर. अब पीजेंट्स क्या करते हैं, या जो भी उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, इवन जैसे मिल्क इकट्ठा किया जाता है, दूध इकट्ठा किया जाता है, तो दूध अपना अपना कैटल्स का लोग वहाँ जा कर के दे करके आते हैं. अब काफ़ी बड़ा प्लांट है, पूरे इंडिया के अंदर उसकी सप्लाई हो रही है, तो सिर्फ एक जगह का दूध तो उनसे कवर नहीं हो पाता. उनका जो सेल्स का जो टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाता, डिमांड पूरी नहीं हो पाती मार्केट की. तो काफ़ी सारे लोग उनको जो कलेक्शन करके देते हैं. तो इस ग्रुप के अंदर, कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर, owned and operated by producer और suppliers of raw materials. जितने भी लोग यहाँ पर raw materials प्रोवाइड कर रहे हैं, raw materials की सप्लाई कर रहे हैं, जो वो सारे यहाँ पे क्या है? एज एन शेयर होल्डर. उनका सबका क्या है? एक तरह से हिस्सेदारी है यहाँ पे. तो ये सभी लोग क्या करते हैं? वो सब इसके पार्ट्स हैं. फार्मर्स कैटल का दूध ला करके बेचते हैं यहाँ पे. इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स और बोथ. तो जितने भी सप्लायर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो सब वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं. आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डायरी. उसके बाद काफ़ी सारी और भी बनी है, जैसे हरियाणा के अंदर भी प्लांट्स लगे हुए हैं, लक्ष्य के, वीटा के. तो वो ऐसे ही प्लांट्स हैं. आर ए सक्सेस स्टोरीज ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर. तो ये ऐसे ही कुछ प्लांट्स हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. रीड द टॉपिक केयरफुली. थैंक यू.